पिछले साल अप्रैल 2022 से मैं दुर्ग में पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ है। भिलाई सेक्टर 6 पे चेकिंग किया जा रहा था। उसमें सभी लोगों को समझाइश दे रहे थे। जब एक बालक को हमने रोका तो वो थोड़ी अकड़ में था कि उसके पिताजी जो है डीएसपी अधिकारी हैं। कानून सबके लिए बराबर है। यानी 3.5 महीने की फाउंडेशन कोर्स मसूरी उत्तराखंड में होता है और फिर हमारे 1 साल का बेसिक कोर्स की जो ट्रेनिंग है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हेड ऑफ पुलिस के रूप में हुआ। पहले मैं कुंडा गांव में 8 महीने रहा, उसके बाद दंतेवाड़ा में स्थापना 2018 अगस्त में हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका केटी छत्तीसगढ़ न्यूज़ में। आज हमारे साथ दुर्ग एसपी सर मौजूद हैं। सर से आज हम खास बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ और सर आप कहाँ से हो उसके बारे में आप बताइए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में बेगूसराय जिला है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। जी सर। मेरे पिताजी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से पदस्थ थे। तो देश के अलग अलग आर्मी स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में मेरी शिक्षा हुई। रांची, रामगढ़, सिलीगुड़ी, पुणे, गोवा, दिल्ली, यहाँ हर जगह से मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करी। और उसके बाद MBBS मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से 2005 में कंप्लीट किया। और फिर मैंने एम्स नई दिल्ली से MD सेक्रेटरी पे 2009 में कंप्लीट किया। उसके बाद दिल्ली के दूसरे सार्वजनिक अस्पताल जो है GV पंत हॉस्पिटल विभाग, वहाँ काम करने के बाद 2013 में 2012 सिविल सर्विस एग्जाम से मुझे IPS मिला और 2013 में छत्तीसगढ़ काडर मुझे एलोकेट हुआ। छत्तीसगढ़ में तब से मैं सेवाएँ दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में प्रोबेशन पीरियड करने के बाद महासमुंद में FDOP, उसके बाद दंतेवाड़ा में एडिशनल SP और तत्पश्चात मैं SP के रूप में कुंडा गांव में, दंतेवाड़ा में, जांजगीर में और चौथा जिला मेरा SP के रूप में दुर्ग जिला है। पिछले साल अप्रैल 2022 से मैं दुर्ग में पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ। तो UPSC की परीक्षा किस सन में पास किए सर, उसके बारे में भी बताइए। UPSC सिविल सर्विस एग्जाम मैंने दिया था। मेरा पहले अटैम्प्ट में वहाँ पे सिलेक्शन हुआ और मुझे IPS एलोकेट हुआ। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था वो मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी था और उसमें मैंने एग्जाम दिया। सर आपको यातायात में भी देखा, इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी आप ट्रैफिक में निकले थे सर। हाँ, क्योंकि दुर्ग में लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी। 2022 में 350 से ज़्यादा लोगों की डेथ रोड एक्सीडेंट पे हुई, जिसमें 200 जो है 2 व्हीलर्स थे। 350 में 300 लोग जो थे वो 20 साल से 30 साल की उम्र के थे, यूथ थे। कहीं ना कहीं दुर्ग में ट्रैफिक अवेयरनेस और ट्रैफिक जो आदतों में शुमार कम है। यहाँ पे लोग हेलमेट, सीट बेल्ट, बाइक में 2 से ज़्यादा व्यक्ति बैठना, नाबालिग ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्रंकन ड्राइविंग की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए हमें अधिकारियों को भी सड़क में उतरकर लोगों को समझाइश देना पड़ा और अधिकारियों के रोड पे खड़े होने से, समझाइश देने से यदि कुछ जानें भी बच पाती हैं तो ये अपने आप में एक संतुष्टि देती है। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पिछले 6 महीने में हेलमेट लगाने वालों की संख्या, सीट बेल्ट लगाने की संख्या, 2 व्हीलर में 2 से ज़्यादा बैठने वालों की संख्या और ड्रंकन ड्राइविंग में काफ़ी कमी आई है। और दुर्ग जिले में मार्च अप्रैल में 2 महीने में यदि कंपेयर करेंगे जनवरी फरवरी से तो एक्सीडेंट में भी 30% से ज़्यादा कमी आई। में साथ देख रहे हैं सर कि आप जो है एक बड़े अधिकारी के बेटों को भी नहीं छोड़ते सर। क्या हुआ उस दिन की घटना, उसके बारे में कुछ बताइए सर। उस दिन हमारे द्वारा जो है भिलाई सेक्टर 6 पे चेकिंग किया जा रहा था। उसमें सभी लोगों को समझाइश दे रहे थे। जब एक बालक को हमने रोका तो वो थोड़ी अकड़ में था कि उसके पिताजी जो है DSP अधिकारी हैं। कानून सबके लिए बराबर है और जान सबके लिए बराबर है। भगवान का नियम सबके लिए बराबर जो है तौलता है। एक्सीडेंट होने पे आप किसी भी पद पे हों, किसी भी रैंक पे हों, आप कितने भी पावरफुल हों, दुर्घटना का असर जो है बराबर होता है। आप बड़े बड़े लोगों का, माननीय मंत्रीगण से लेके सांसद से लेके बड़े क्रिकेटर, बड़े बिजनेसमैन, सभी का रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ है। यदि हम रोड पे कानून का फॉलो करेंगे, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करेंगे तो अपनी जान भी बचा सकते हैं, अपने घर वालों की जान भी बचा सकते हैं और जो सामान्य नागरिक हैं, कितनी बार हम कुचल देते हैं, धक्का दे देते हैं, उनकी जान भी बचती है। तो मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि आप भी जितने परिवार वाले हैं, यदि आपका कोई परिवार का व्यक्ति बिना हेलमेट के घर निकलता है तो उसको आप टोकें। यदि आप कार में बैठते हैं और बगल वाला यदि सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो उसको आप टोकें। यदि आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी को बिना हेलमेट के देखें तो उन्हें भी बताएं, क्योंकि यदि आज हम दूसरे को रोके टोकेंगे तो उसकी भी जान बचेगी और हम नहीं रोकेंगे तो कल को टेढ़ा मेढ़ा चला के हमारे ऊपर भी गाड़ी चला सकता है। ये याद रखें, केवल गाड़ी जो चला रहा है उसकी जान खतरे में नहीं है,
जो आपके बच्चे रोड पे चल रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट का कोई शिकार हो सकता है। तो यदि हम सब पुलिस के आँख और कान बने, जो लोग ट्रैफिक वॉलेट कर रहे हैं उनकी जानकारी दें। इसीलिए मैंने अपना पर्सनल नंबर 7898815399 पब्लिक किया है। दुर्ग भिलाई में कोई भी व्यक्ति यदि ट्रैफिक वॉलेशन करता हुआ देखता है, किसी का बिना हेलमेट के देखता है, किसी को बिना सीट बेल्ट के देखता है, कोई नाबालिग बाइक चलाते हुए देखता है, एक गाड़ी में 3-4 लोग बैठे हैं टू व्हीलर में देखता है, तो वो उसकी फ़ोटो खींचे, हमें भेजे, तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और आगे की भी जाएगी। सर आपकी ट्रेनिंग कहाँ हुआ सर, वहाँ की एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए सर। ट्रेनिंग 3.5 महीने की फाउंडेशन कोर्स मसूरी उत्तराखंड में होता है, और फिर हमारे 1 साल का बेसिक कोर्स की जो ट्रेनिंग है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होता है। अच्छा। जो मसूरी की ट्रेनिंग में IAS, IPS, IFS तीनों की 3.5 महीने की फाउंडेशन कोर्स होता है, जिसमें कि प्रशासन के जो फाउंडेशन की चीज़ें हैं, प्रशासनिक अमला काम कैसे करता है, सीनियर अधिकारी आके बताते हैं, जो बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग वो समझाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो सर्विसेज के बीच में IAS, IPS, फॉरेन सर्विस तीनों के बीच में जो यूनिटी होनी चाहिए, तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो चीज़ वहाँ आदमी सीखता है कि हम टीम वर्क में ही अच्छा काम कर सकते हैं। ज़िले में भी कलेक्टर महोदय हैं, SP हैं, यदि कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे तो ज़िले को इसका फ़ायदा मिलता है। और उसके बाद हमारी रिगरस ट्रेनिंग 1 साल की नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में होती है, जब वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडोर कानून की पढ़ाई कराई जाती है, लॉ ऑर्डर की पढ़ाई कराई जाती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट हुआ, काउंसलिंग हुआ, नेगोशिएशन हुआ, सारे स्किल्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। आउटडोर में फायरिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, फिजिकल फिटनेस के बारे में कराया जाता है, योगा, मेडिटेशन। एक तरह से एक हॉलिस्टिक ट्रेनिंग है, भारत के सबसे अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में से एक है। और निश्चित रूप से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो राष्ट्रीयता, देश के लिए काम करने की एक दृढ़ संकल्पता, एक एथिकल काम करना, जनता के लिए काम करना, ये चीज़ें आदमी अकेडमी से सीख के निकलता है। उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग होती है, जब आदमी जनता के साथ सारे मीडिया, पॉलिटिशियन, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ आदमी इंटरेक्ट करता है, और सबकी कोशिश होती है कि हम जनता के लिए बेहतरी का काम कर पाएँ। सर SP के पद पर आपका प्रमोशन कब हुआ, और जब सर आप दुर्ग में कब से आप कार्यरत कर रहे हैं सर, उसके बारे में कुछ बताइए। प्रमोशन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में हुआ। पहले मैं कुंडा गांव में 8 महीने रहा, उसके बाद दंतेवाड़ा में स्थापना 2018 अगस्त में हुई। दंतेवाड़ा में मेरे रहते हुए लोन राटू अभियान लॉन्च किया गया, जिसमें कि 600 माओवादियों ने 1 वर्ष के अंदर आत्मसमर्पण किया। दंतेवाड़ा में मेरे रहते हुए काफ़ी सफल ऑपरेशंस किए गए, जिसमें कि सैकड़ों माओवादी मारे गए। वहाँ पर मुझे 2 बार भारत सरकार द्वारा पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी दिया गया, नक्सलियों को सफल ऑपरेशन में ढेर करने की ये में। निश्चित रूप से सफल टेन्योर रहा मेरा। उसके बाद मैं जांजगीर में 4 महीने रहा। उसके बाद दुर्ग में अप्रैल 2022 से पदस्थ हूँ, 1 साल मेरा पूरा हुआ है। यहाँ पर मेरे द्वारा महादेव ऐप बेटिंग के ऊपर जो है लगातार कार्रवाई की गई। महादेव ऐप के 35 ब्रांचेस देश भर में 7 राज्यों में जाकर दुर्ग पुलिस ने नस्ताबूद किए। इसमें हज़ारों युवक जो यहाँ से ऑनलाइन बेटिंग में चले गए थे वो वापस आए, एक बड़ी सफलता रही। हमारे द्वारा साइबर अवेयरनेस के लिए लगातार वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। उसमें जनता में जो जागरूकता पर डेली मेरे पास सैकड़ों फ़ोन्स आते हैं कि सर हमें भी वीडियो देखा हमने, हमें भी फ़ोन आया था, हमने काट दिया, हमने उसको बताया ये गलत काम है, हम नहीं फंसेंगे। निश्चित रूप से हज़ारों लोग अब साइबर फ्रॉड के शिकार बन रहे थे, वीडियो देख के उस फ्रॉड से बच पा रहे हैं। पहली बार क्रिमिनल्स का लाइव इंट्रोगेशन कराया गया, जिसका कि एक पॉजिटिव इमेज गया कि जो एक रोमांटिसिज्म लोगों के अंदर था क्राइम को लेके, एडिक्शन को लेके, लोगों को समझ आ रहा है क्राइम के क्या कंसिक्वेंसेस हैं। क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, कभी ना कभी पुलिस के हत्थे चढ़ता है, और फिर उसको और उसके जो परिवार वालों को काफ़ी लज्जा और काफ़ी शर्मिंदगी जो है वो झेलनी पड़ती है। लगातार क्रिमिनल्स की पर्सनल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग की जाती है कि वो जेल जाए तो जेल से निकलने के बाद वो क्राइम की दुनिया से दूर रहे। जो भी जेल के साथ लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जेल से निकलता है क्रिमिनल, वो दोबारा क्राइम की दुनिया में ना जाए। निश्चित रूप से जनता की मदद से अलग अलग नवाचार यहाँ पे किए जा रहे हैं। मैंने अपना पर्सनल नंबर व्हाट्सएप का जारी किया है, इस पर डेली कम से कम 300 से 400 फ़ोन आते हैं, हज़ारों व्हाट्सएप मैसेज आते हैं। जनता जो है आँख और कान का काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति को कोई वॉयलेशन करते हुए देखते हैं तो तुरंत उसमें भेजते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया का दुर्ग पुलिस ने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है। हमारे फेसबुक पे 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 35,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किया जा रहा है। कोई भी चीज़ होती है तुरंत उसको मीडिया के साथ शेयर किया जाता है, पारदर्शिता के साथ काम किया जाता है। इसलिए कारण है या तो स्पा सेंटर पे हो, तंबाकू पे हो, एक्साइज एक्ट पे हो,
और किसी भी सारे ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। पहली बार दुर्ग पुलिस द्वारा जो है झारखंड से लेके बंगाल से लेके बिहार में जितने साइबर क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ के लाया गया, लोगों का पैसा वापस दिलाया गया। निश्चित रूप से साइंटिफिक और प्रोफेशनल पुलिसिंग के साथ दुर्ग पुलिस कार्य कर रही है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे चैनल पर आप हमसे बात किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका थैंक यू।